हाँ भाई, अपन रिवाइज कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ को। सबसे पहले एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अपन इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अपन ने लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है CH3COOH का, और अपने को लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है NaCl का जो 100 यूनिट्स है। लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है CH3COONA का जो कि 213 है, और लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है HCl का जो है 337। अब अपन लैम्डा एम इनफाइनाइट, अपन इस इनफाइनाइट को लिमिटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कोलराश लॉ की मदद से जो ये है इनको एक्सपांड करके लिख देंगे कि CH3COONA जो है वो किससे बना है। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस। तो अपन जो तीनों गिवन है उन तीनों को इक्वेशन के फॉर्म में रख लेंगे। उसके बाद जो भी अपने को चाहिए उनको प्लस कर लेंगे, और जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे अपने को CH3COOH चाहिए, तो यहाँ पे CH3CONA से CH3CO मिल जाएगा, तो अपन Na से यहाँ Na हटा देंगे NaCl का, और HCl में से H चाहिए तो यहाँ Cl से Cl हटा देंगे। उसी तरह जो बाकी भी चीजें उनको कैंसिल कर देंगे, तो अपने को जो रिएक्टेंट साइड पे चाहिए वो रिएक्टेंट साइड पे लिख लेंगे, और जो प्रोडक्ट साइड पे चाहिए वो प्रोडक्ट साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद जो गिवन वैल्यूज है उनको अपन ने कैसे अरेंज किया, या अपन ने उनको प्लस किया या माइनस किया, उसके बेसिस पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे। जैसे लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COH का जो आया यहाँ पे, वो आया लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CONA प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। अपन ये जो गिवन वैल्यूज उनको प्लेस कर देंगे, अपना आंसर आ गया 450। तो यही था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। अब अगर अपन अगला देखें, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अपन जानते हैं कि अल्फा जो है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा होता है वो रूट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर अपन ने वॉल्यूम 100 गुना बढ़ाई तो अल्फा 10 गुना बढ़ेगा। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। और अगर अपन ने वॉल्यूम नियरली, अपन ने वॉल्यूम कर दिया, अपन ने इनफाइनाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो अल्फा नियरली हो जाएगा 100%। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके सारे आयंस, नियरली सारे आयंस टूट गए, क्योंकि उसका अल्फा कितना होगा, 100% हो गया नियरली। अपन एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर HCl दे रखा है 0.1 m, और लैम्डा एम सी मतलब एट एनी गिवन कंसंट्रेशन है, तो वो है लैम्डा एम सी। तो लैम्डा एम सी दे रखा है 200 यूनिट्स, और लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है HCl का 800 यूनिट। तो पता करना है कि अल्फा क्या है, कितना टूटा है। तो मैक्सिमम जो है, मतलब अपन ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तब अपने को अल्फा 100% मिला, मतलब यहाँ मैक्सिमम डाइल्यूशन होने पे 800 यूनिट्स मिले। तो 800 यूनिट्स के कंपैरिजन में जो इसका इनिशियली 200 यूनिट्स था वो कितना था, 1/4 था। तो अल्फा कितना आया, अल्फा आया 1/4 मतलब 0.25%। या अपन अल्फा को लिखें कि लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन, मतलब अल्फा हो जाएगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। और क्वेश्चन अगर आया तो क्वेश्चन के बेसिस पे अगर अपन देखें तो लैम्डा एम सी मान लो अगर दिया है तो बढ़िया, अगर नहीं दिया तो अपन कैसे निकालेंगे। तो लैम्डा एम सी अपने को पता है K × 1000 अपॉन एम, तो वो हो जाती है लैम्डा एम सी की वैल्यू। और लैम्डा एम इनफाइनाइट वही कोलराश लॉ से जो अपन ने सबसे पहले निकालना सीखा कि अपन इक्वेशंस को अरेंज करेंगे, जो चाहिए वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे अरेंज कर लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो वैल्यूज है उनको रीअरेंज करके अपना लैम्डा एम इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अल्फा जो फाइनली अपने को याद रखना है वो होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो यही अपन ने देख लिया कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम इनफाइनाइट है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब अगर अपन देखें सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और अगर अपन यहाँ देखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड वर्ड पे ध्यान देना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो है वो मोलैरिटी बराबर टू सॉल्युबिलिटी हो जाती है, किसके लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। तो मान लो एक एग्जांपल की अपने को क्वेश्चन में दे दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और उसका लैम्डा एम गिवन है, अपने को उसका सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो जो लैम्डा एम होता है वो अपने को पता है K × 1000 अपॉन एम होता है। तो अपन यहाँ से एम चेंज कर देंगे लैम्डा एम से, तो एम हो जाएगा K × 1000 अपॉन लैम्डा एम। और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एम जो होता है वही एस होता है। क्यों, अपन एस को कह सकते हैं मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो एस है वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि मोलैरिटी बराबर टू सॉल्युबिलिटी हो गई, तो अपन ने मोलैरिटी की जगह यहाँ रख दिया सॉल्युबिलिटी। तो एस की वैल्यू आ गई अपनी K × 1000 अपॉन में लैम्डा एम। और अपन इस सॉल्युबिलिटी से KSP निकाल सकते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का। KSP कैसे, अगर ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी हो जाएगी
जो के एस पी वो हो जाएगी एस स्क्वायर, ए बी टू टाइप का है तो उसकी हो जाएगी 4s क्यूब, ए बी थ्री टाइप का है तो हो जाएगी 27s की पावर 4, और ए टू बी थ्री टाइप का है तो 108 इंटू एस की पावर 5 हो जाएगी। ऐसे अपना सॉल्युबिलिटी से अपन के एस पे निकाल सकते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट अपने को ध्यान रखना है ये सब है सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। सेचुरेटेड वर्ड कहीं पे भी आए तो अपने को थोड़ा सा रुकना है, ध्यान से सोचना है क्या कह रहा है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम टाइम अपने को बता रहा है कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो अपन इससे निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी हो जाता है के इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम, जो इस रिलेशन से आया, और इससे फिर अपन के एस पे निकाल सकते हैं। यही लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसने यही डायरेक्टली एग्जांपल एजीसीएल की मदद से समझा दिया। और जो मोलैरिटी है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगी किसके लिए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में, सेचुरेटेड। अब अपन देखें कि अपन ने मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया CH3COH, और उसका डिसोसिएशन हो रहा है। कंप्लीट डिसोसिएशन तो होगा नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा लेस देन 100% होता है, तो ये टूटा CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, और यहाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अपन ने मान लो C लिया था, C में से C अल्फा चला गया, यहाँ बना C अल्फा। तो इसका अपन कांस्टेंट क्या लिखते हैं, इसका कांस्टेंट Ka अपन लिखते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कटेगा तो के बचेगा अपना सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो इसमें दो केस बनते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा जो है वो लेस देन 5% है, तो अपन इसको 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे, तो डायरेक्ट के आ जाएगा अपना सी अल्फा स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में लेस देन 5% अल्फा गिवन है तो ही अपन इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो अपन पूरा ही करना पड़ेगा। तो पूरा करने में अपने को अल्फा की वैल्यू पता है, अपन ने क्या लिखी अल्फा, अल्फा को अपन ने लिखा है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। अब इस अल्फा की वैल्यू अपन के ए में पुट कर देंगे, तो के ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो सी इंटू अल्फा की ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो ये आ जाएगी सी इंटू लैम्डा एम एट सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। और अपन ने अल्फा निकालना जानते ही, अपन अल्फा डायरेक्ट निकाल देंगे, उसको सी को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा स्क्वायर से, तो ये के आ जाएगा। ये बड़ा फॉर्मूला नहीं है, अपन इसको दो दो स्टेप में ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि देखो अल्फा तो अपने को पता ही है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसकी वैल्यूज अपन रख के निकाल ही सकते हैं, और उसको सी को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा के स्क्वायर से, और अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख देंगे, तो डायरेक्ट के आ जाएगा। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं। और यही अपन कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये जो अपन ने अभी देखा कि जो के आया अपना, वो फाइनली आया सी इंटू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट।